नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता विमी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है इंतज़ार। बट आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर अवगत कराइएगा। तो आइए हम सुनते हैं कहानी इंतज़ार। बहुत खत लिखे तुम्हें, पर कोई जवाब नहीं आया तुम्हारा। क्यों नहीं लिखते जवाब? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी खत तुम तक पहुंचा ही ना हो? ये तो नहीं होना चाहिए था। मैं तो पता भी वही लिखती रही जो तुम मेरे पास छोड़ कर गए थे। कहाँ चले गए तुम? कहाँ हो तुम अब? क्योंकि उस पते से हर लफ्ज़ बैरिंग वापस आ जाता है। तुमने कहा था कि जिससे मिलने की आरजू हो उसे अपनी रूह की गहराइयों से आवाज़ दो, वो तुरंत तुम्हारी आवाज़ सुन लेगा और तुम तक पहुंच जाएगा। रूह की आवाज़ में बहुत ताकत होती है। तुमने बिल्कुल गलत कहा था, क्योंकि तुमने तो उस आवाज़ को सुना ही नहीं, मेरे लिखे लफ्ज़ों को पढ़ा ही नहीं। तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? शायद तुम्हें झूठ बोलने की आदत ही थी। हमारा मिलना भी तुम्हारे झूठे लफ्ज़ों से ही हुआ था। तुमने कहा था बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। फिर बिछुड़ना भी ऐसे ही हुआ था, तुम्हारे झूठे लफ्ज़ों से ही। तुमने कहा था चंद दिनों में ही लौट आऊँगा। जब भी याद आए अपनी रूह की गहराइयों से आवाज़ देना, तुम्हारे पास ही मिलूँगा। पर तुम कहीं भी नहीं थे। बहुत आवाज़ें दी, हर पल हर क्षण। शायद तुमने सुनी ही नहीं। क्यों नहीं सुन पाए तुम वो आवाज़ें? एक उम्र गुजर गई है, मैं तुम्हें रोज़ पुकारती हूँ। कई बार गुस्सा भी आता है जवाब न मिलने पर वो गुस्सा थोड़ी ही देर का होता है। मैं फिर आवाज़ देना शुरू कर देती हूँ, पर जवाब नहीं आता। आएगा कैसे? तुम जवाब देते ही नहीं। एक बार किसी ने मुझे बताया था कि खत इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि पता बदल जाता है। यानी अब तुम मेरी रूह में नहीं रहते। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि मेरी रूह में जो धड़कन है वो तुम्हारे ही कारण है। अच्छा सुनो, एक काम तो करना। उम्र के इस मकाम तक पहुँचते पहुँचते अब अगले पड़ाव का भरोसा नहीं रहा। अगर तुम मेरी आंखों की ज्योति बुझने के बाद भी पहुँच जाओ तो उन 4 कांधों में एक कांधा तुम्हारा भी होना चाहिए। मुझे लगेगा तुमने अपना वादा निभा दिया। अगर तुम पहुंच पाए तो मुझे ये लंबी उम्र सिर्फ वही चंद दिन ही लगेगी जिनके बाद तुम आने का वादा करके गए थे। और सुनो, किसी मजबूरीवश तुम ना भी पहुंच पाओ, ना भी आ पाओ, तो अपनी रूह से मेरी रूह पर दस्तक जरूर देना, ताकि फिर कभी अपनी रूहें रूबरू हों तो वादा खिलाफी का रंज ना हो। शुक्रिया।